हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी बोर्ड एग्जाम में अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट लिया है तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए बहुत ही मुफीद व मुआविन साबित होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू के एग्जाम में इक्तिबास को, पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात थे कि सर पैराग्राफ को कैसे हल करें, कैसे सॉल्व करें। ये बहुत एक मुश्किल मरहला होता है, इसको हल करने में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस क्लास में हम आपकी सारी परेशानियों को इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि उर्दू में पैराग्राफ को कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व पैराग्राफ उर्दू, उर्दू इक्तिबास को कैसे हल करें। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजों को मैं पहले आपको बताऊंगा, उनको ध्यान में रखते हुए आप उर्दू में कोई भी पैराग्राफ मिलेगा उसको आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको घबराना नहीं, कैसे हल करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आपको इक्तिबास मिले, जो पैराग्राफ आपको मिले, उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद में अगर आपको समझ में आता है कि ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है, किस नॉवेल से है, किस मजमून का है, तो उसमें सियाक़ो सबाक लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सियाक़ो सबाक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको जो समझ में आ रहा है, जो अंदाजा लगे उसको नोट कर दीजिए। लेकिन तशरीह में 6 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर सियाक़ो इक़्तिबास के होते हैं और 4 नंबर आपके तशरीह के होते हैं। तो 4 नंबर तो आप आसानी के साथ में पा सकते हैं, कम से कम 3 नंबर तो आप गेन ही कर सकते हैं। नहीं तो आप क्वेश्चन को छोड़ के जब आएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाले होते हैं। तो पैराग्राफ को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। रीड करने के बाद में तशरीह में क्या करना है, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ। तशरीह में देखिए आपको करना क्या होगा, छोड़ना नहीं। पूरी पैराग्राफ को रीड करने के बाद में अगर आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि जिन्हें आप अपने अल्फाज में, अपने वर्ड्स में नोट कर सकते हैं आसान जुबान में, तो उनको लिखिए। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या करना है, जो इक़्तिबास आपके सामने है, जो इबारत आपके सामने है, उसी को हूबहू आप नकल कर दीजिए कुछ चेंजेस के साथ में। यानी जो मुश्किल वर्ड हो उन्हें आसान कर दीजिए, जो आसान हो उन्हें दूसरे वर्ड से और रिप्लेस कर दीजिए। इस तरह से करके आप अपने इक़्तिबास की एक बेहतरीन तशरीह एग्जाम में लिख सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आप सबके लिए प्रैक्टिस के लिए एक इक़्तिबास को भी सामने रखा है, कैसे हल करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। तो आगे हम बात करने वाले, देखिए आपके सामने इक़्तिबास दिया गया है, तो पहले करना क्या है, इस इक़्तिबास को अच्छे से रीड करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जाम में आपको क्या होगा, एग्जाम में आपसे कहेगा मुंदरजा ज़िल इक़्तिबासात में से सिर्फ एक का मतलब जरूरी अहवाल के साथ लिखिए या मा सियाक़ो सबाक लिखिए, मा सियाक़ो सबाक लिखिए। तो उनमें से किसी एक को हल करना होगा। इक़्तिबास को हमने रीड कर लिया, अच्छे से पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। दोनों माँ बेटियां चीखे मार मार के रोने लगी, हिचकियां बंद हो गई। आखिर 2 औरतों ने आकर छुड़ाया। उसके बाद मैंने अपना सारा किस्सा दोहराया। मेरी माँ बैठी हुई सुना की और रोया की, बाकी रात हम दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह होते ही मैं रुखसत हुई। माँ ने चलते वह जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देखा था, वो निगाह मरते दम तक न भूलेगी, मगर मजबूरी रोजे रोशन न होने पाया था कि सवार होकर अपने कमरे में चली आई। दूसरा मुजरा सुबह को होता, मगर मैंने घर पर आकर कुल रुपया मुजरे को वापस कर दिया और बीमारी का बहाना कहला भेजा। दूल्हा के बाप ने आधा रुपया फेर दिया। उस दिन भर जो मेरा हाल रहा, खुदा पर ही खूब रोशन है। आपको देखिए कुछ बातें समझ में आ रही है कि 2 माँ बेटियों के बारे में बात हो रही है। आप चाहें तो अपने बारे में आसानी लफ्जों में लिख सकते हैं, अपने लफ्ज में। नहीं समझ में आ रहा तो करना क्या होगा, दोनों माँ बेटियां चीखे मारकर रोने लगी, हिचकियां बंद। तो आप लिख सकते हैं कि 2 माँ बेटियां बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत आपस में गले मिलकर रो रही थी, बहुत ज्यादा खूब रो रही थी। आखिर 2 औरतों ने उन्हें आकर अलग कर दिया, छुड़ा दिया। अब छुड़ा दिया तो आप अलग कर दिया कर सकते हैं, दोनों को अलग कर दिया। उसके बाद मैंने अपना सारा किस्सा दोहराया। अब दोहराया ना लिख करके आप लिख सकते हैं सुनाया मैंने अपने। मेरी माँ बैठी हुई सुना की, मेरी माँ बहुत ध्यान से सुनती रही कर सकते हैं, और रोया की और फूट फूट कर रोती रही। बाकी रात हम दोनों ने वहीं बैठे रहे और पूरी रात हम दोनों ने वहीं बैठ के गुजार दी। इस तरह के शब्दों को रिप्लेस कर सकते हैं। सुबह होते ही, अलग सबाह कह सकते हैं आप, सुबह सुबह, जल्दी जल्दी मैं रुखसत हुई, मैं चली गई, मैं गई। माने चलते वक्त, माने
जाते वक्त, चलते वक्त कैसे में जाते वक्त कह सकते हैं, जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देखा, जिस दर्द भरी निगाह से मुझे देखा, वो निगाह, वो नजर मरते दम तक मैं ना भूलूंगी, मगर मजबूरी। इस तरह से आप वर्ड्स को चेंज करके पैराग्राफ की तशरीह लिख सकते हैं। रोज़े रोशन ना होने पाया था, दिन ना होने पाया था कि सवार होकर मैं अपने कमरे में चली आई। इस तरह से दूसरा मुजरा सुबह को था, दूसरा मुजरा सुबह को होना था, मगर मैंने घर पर आकर पूरा रुपया मुजरे का वापस कर दिया, उसको लौटा दिया, वापस कर दिया, लौटा दिया और बीमारी का बहाना कर दिया। दूल्हा के बाप ने आधा रुपया वापस कर दिया, फेर दिया तो वापस कर दिया, कर दीजिए। उस दिन भर जो मेरा हाल रहा, जो मेरी कैफियत रही, खुदा ही बेहतर जानता है, खुदा ही अच्छे ढंग से जानता है। इस तरह से पूरे इक़्तिबास की आप बेहतरीन तशरीह एग्जाम में लिख सकते हैं। इसको मैंने हल करके ही बताया। देखिए सियाक़ो सबाक़, चूंकि ये जो पैराग्राफ दिया गया आपके सामने, ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के नॉवेल उमराव जान अदा का है। अगर आपको ये मालूम हो तो कैसे लिखना है, मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा। ये इक़्तिबास उमराव जान अदा नॉवेल से माखूज़ है। आपको ऐसे लिखना है, ये इक़्तिबास, ये इबारत, ये पैराग्राफ उमराव जान अदा नॉवेल से माखूज़ है या फिर लिया गया है। इस तरह के वर्ड्स का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आगे उसके बारे में क्या करना है, इसके मुसन्निफ मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा हैं, या जो भी है उसका नाम लिख देना है। इसके मुसन्निफ, जैसे गौदान नॉवेल किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है, तो आप क्या लिखेंगे, इसके मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद हैं। आगे देखिए, इस लाइन को हर एक के साथ जोड़ सकते हैं। उमराव जान अदा रुस्वा का शाहकार नॉवेल है। आपके पास में गौदान है तो लिखेंगे गौदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवेल है। पूरे चांद की रात कृष्णचंद्र का अफसाना है तो लिखना वहां पे क्या है, कृष्णचंद्र का ये शाहकार अफसाना है। यानी इस लाइन को आप हर एक में रिपीट कर सकते हैं, यह आपके लिए रामबाण का काम करेगा। फन्ने नॉवेल निगारी में रुस्वा इम्तियाजी हैसियत रखते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। फन्ने अफसाना में कृष्णचंद्र एक बहुत ही ऊंचा मकाम रखते हैं, आपकी हैसियत, आपका मर्तबा उर्दू अफसाना निगारी में बहुत ही बुलंद है। इस तरह के वर्ड्स का आप इंतखाब कर सकते हैं। अब देखिए तशरीह भी यहाँ पे दी गई है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था। उमराव जान और उसकी माँ दोनों चीखें मार मार कर रो रही थी। रोते रोते हिचकियां बंद हो गई। आखिर दो पड़ोसी औरतों ने आकर दोनों को समझाया और छुड़ाया। उसके बाद उमराव जान ने अपना सारा किस्सा सुनाया, मैंने जो पीछे जैसे बताया था आपको, किस्सा सुनाया और माँ बैठी हुई रो रो कर सुनती रही। बाकी रात दोनों माँ बेटी ने बैठकर गुजार दी। सुबह होने पर उमराव जान रुखसत हुई। माँ ने रुखसत होते वक्त उसे जिस हसरत भरी निगाह से देखा तो उसे उमराव जान कभी नहीं भूल सकती। सुबह होने से पहले ही पहले उमराव जान अपनी सवारी पर बैठकर घर आ गई और दिन भर वहीं अफसुर्दा हालत में पड़ी रही, गमगीन हालत में, मायूसी की हालत में पड़ी रही। दूसरा मुजरा अगले दिन सुबह को होना था, मगर वो घर से ना निकली और मुजरे का रुपया वापस कर दिया। मैंने बताया वापस कर दिया, लौटा दिया और बीमारी का बहाना कर दिया। दूल्हा के बाप ने आधा रुपया मुझे भिजवा दिया, मुझे लौटा दिया। उस दिन मेरा जो हाल रहा उसे खुदा ही खूब जानता है, खुदा ही बेहतर जानता है। तो आई थिंक आपको उर्दू में इक़्तिबास को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, एक ही चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।